अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ शोएब फारूकी। आई वेलकम यू टू दैट्स द पॉइंट। दैट्स द पॉइंट से जुड़े रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का उन्वान भी बड़ा दिलचस्प, एनर्जी सेक्टर और दुनिया की जियो पॉलिटिकल सिचुएशन के बिल्कुल एन मुताबिक और आप लोगों की आगाही के लिए ये मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं इस टॉपिक की तरफ बढ़ूँ, आपसे दरख्वास्त है कि दैट्स द पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और अपने दोस्त अहबाब से इस नॉलेज को शेयर कीजिए। हमारी वीडियोस का अब आजकल जो रुझान है वो ये कि हम इसको छोटे से छोटा कर रहे हैं, कम वक्त के अंदर ज़्यादा मालूमात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स द पॉइंट का आज का उन्वान जो है वो दुनिया की बड़ी ऑयल एंड गैस कंपनी, खासतौर पर अमेरिकन कंपनीज़ जिसके अंदर एक्सॉन मोबिल और शेवरॉन शामिल है, उनके प्रॉफिट्स हैं। 2022 के जो प्रॉफिट उन्होंने डिस्क्लोज़ किया और इसके अलावा क्वार्टर वन की जो पहली सेमाई थी उसके अंदर जो उन्होंने प्रॉफिट डिस्क्लोज़ किए वो चौंका देने वाले नंबर्स हैं, वो आंखें खोल देने वाले नंबर्स हैं। और जितना प्रॉफिट इन कंपनीज़ ने अर्न किया है इसका अंदाज़ा आप लगा ही नहीं सकते। आज से तकरीबन 8 महीने पहले, 10 महीने पहले हमारे दैट्स द पॉइंट के प्लेटफॉर्म से एक फ़ॉरेन एक्सपर्ट के साथ मेरा इंटरव्यू है, उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया है। और उसके अंदर एक बात उन्होंने की थी, और उन्होंने ये बात की थी कि जो है आने वाले दिनों में ऑयल की प्राइसेस बढ़ेंगी और आने वाले दिनों में इन कंपनीज़ के प्रॉफिट में इजाफा होगा। लेकिन इसके बरक्स जो है ऑयल एंड गैस की जो एक्टिविटी है वो अभी तक पैसिव है कोविड के बाद। तो एक्टिविटी यकीनन आगे बढ़ेगी एंड वी आर मूविंग इनटू अ वेरी चैलेंजिंग एनर्जी क्राइसिस सिचुएशन ऑल अराउंड द वर्ल्ड। उनकी ये बात अब सही नज़र आ रही है। और अब इस वीडियो के बाद जो अगली वीडियो हम इस प्लेटफॉर्म से शाया करेंगे उसके ऊपर हम रोशनी डालेंगे कि दुनिया में जो तेल और गैस की रसद तलाश की एक्टिविटीज़ हैं उनमें अब इजाफा होने जा रहा है। तो ऑयल प्राइसेस जो हैं वो कंटिन्यूसली बढ़ रही हैं, लेकिन इन कंपनीज़ के प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हैं। यूक्रेन की वॉर को तकरीबन 430 प्लस दिन हो गए हैं, लोग मर रहे हैं, लोग सफ़र कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब ये वॉर शुरू हुई थी तो यह रशियन तेल पे सैंक्शंस लगी थी, क्योंकि ये रशियन तेल जो है यूरोपियन मंडी में जाता था। यूरोपियन मंडी में इसके ऊपर जब सैंक्शन लग गई तो अमेरिकन कंपनीज़ ने इसका फ़ायदा उठाया और बेच बहा तेल बेचा, अपने स्ट्रेटेजिक रिज़र्व्स मार्केट में लेके आए और उसकी वजह से जो है इनके प्रॉफिट्स में इजाफ़ा हुआ। कितना इजाफ़ा हुआ और वो नंबर्स क्या हैं, वीडियो से जुड़े रहिएगा। अगले 3 मिनट में आपके लिए पेश खिदमत है। आप अपनी स्क्रीन पे मुख्तलिफ़ स्लाइड्स देखेंगे और इन कंपनीज़ के नाम भी देखेंगे, लेकिन सबसे जो ज़बरदस्त बात इसके अंदर है वो ये कि जो बाइडन साहब ने अपनी एक तकरीर में रिसेंटली इस बात का अंदिया दिया कि यूएस कंपनीज जितनी हैं वो इस वक्त शायद खुदा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो कमा रही हैं। और इनके जो सीईओज़ हैं, मैं उनकी तनख्वाहें देखकर हैरान हूँ। लेकिन इन कंपनीज़ ने जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर, एक्सप्लोरेशन के ऊपर काम उस तरह से नहीं किया जितना इन्होंने पैसा कमाया है। उनकी एक तकरीर का इक़्तिबास जो है वो इस वीडियो स्लाइड के अंदर आपको नज़र आएगा। दूसरी बड़ी अहम बात अब जो स्लाइड मैं आगे आपसे दिखा रहा हूँ वो तकरीबन ये है कि तकरीबन 50% जो रशियन एक्सपोर्ट्स थी जो कि यूरोपियन मंडी पे जाता था तेल, उसको जो है इन अमेरिकन कंपनीज़ ने कैपिटलाइज़ किया। और इस कैपिटलाइजेशन के बाद जो है इनके जो मुनाफे हैं वो आसमान को छू रहे हैं। और इसी तनाजुर में हमने अभी सीरीज़ ऑफ वीडियोस किए हैं जिसके अंदर सऊदी अरेबिया का रोल, ओपेक का रोल, आप यकीनन अगर जो दैट्स द पॉइंट सब्सक्राइब हैं तो आपने वो वीडियोस देखी होंगी। लेकिन अगर एक स्क्रीन आपके सामने नज़र आएगी तो मैं आपको ये नंबर्स बताऊं तो आप ख़ुद हैरान रह जाएंगे कि एक्सॉन मोबिल का जो सालाना मुनाफा 2022 में ग्रॉस प्रॉफिट दैट इज़ अबाउट $52 बिलियन, जो कि कंपनी की तारीख़ में कभी भी इतना मुनाफा अर्न नहीं किया गया। इसके बाद जो शेवरॉन है डेट पोस्टेड अराउंड 37 बिलियन। उसके बाद जो शेल है जो कि डच कंपनी है तकरीबन $36 बिलियन। BP जो कि अराउंड $27 बिलियन, जो कि यूके बेस्ड कंपनी है। इसके बाद ये सिलसिला रुका नहीं और अभी तक रुका नहीं है
Q1 2023 میں جو ایکزون کا منافع ہے آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے وہ اراؤنڈ $11.5 بلین ہے. شیورون کا منافع جو ہے وہ تقریباً $6.6 بلین اور شیل کا منافع اراؤنڈ $9.6 بلین ہے. اگر اس حجم کا اندازہ لگایا جائے تو آپ سب لوگ جو جڑے ہوئے ہیں مختلف نیوز چینلز سے اور سنتے ہی رہتے ہیں کہ پاکستان IMF کے لیے جو ہے وہ شاید $1 بلین کی امداد جو ہے وہ مانگ رہا ہے جس کے اوپر بہت سی ہمارے اوپر سینکشنز اور دوسری چیزوں کی باتیں ہو رہی ہیں. تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کس نوعیت کے نمبرز ہیں. ایک بڑی دلچسپ بات جو ہے وہ ابھی میرے ایک دوست نے جو ہے مجھے 3 دن پہلے وہ امریکہ میں ہوتا ہے اور اس نے مجھے الگ صبح جو ہے اس کی وہاں کی رات کا ٹائم تھا ایک نیوز کٹنگ بھیجی جو کہ جنگ اخبار کی تھی جس میں لکھا ہوا تھا کہ امریکہ دیوالیے کے دہانے پر. تو میں نے اس سے کہا کہ خدا کا خوف کرو میرے بھائی, تم تو مجھے جنگ کی نیوز نہ بھیجو, میرے پاس تو ویسے ہی جنگ والے اور دوسرے اخبارات کی نیوز اتنی نظروں سے گزرتی ہیں جس کے اندر وہ پچھلے 1 سال سے پاکستان کو دیوالیہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. اب انہوں نے جو ہے وہ یہ بیڑا اٹھا لیا کہ وہ US کو دیوالیہ کر دیں گے. تو کم از کم مجھے اگر کوئی واشنگٹن پوسٹ کی یا کوئی دوسرے امریکی جریدے کی خبر بھیجو گے تو مجھے اس کو پڑھ کے خوشی ہوگی, نہ کہ یہاں بیٹھے ہوئے ایک چینل یا کسی نیوز ایجنسی کی خبر تم نے مجھے بھیجی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ مجھے ایک دم کلک ہوا اور میں نے جا کے جو ہے وہ بہت سے اسٹیٹسٹکس دیکھے. تو اس میں یہ ایک بڑا اہم اسٹیٹسٹک جو کہ امریکہ کی جو اکانومی ہے اس کا بہت اہم جزو ہے انرجی سیکٹر, اس پہ نظر ڈالی تو یہ بہت ہی الارمنگ نمبرز جو ہیں میرے سامنے آئے. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ لوگوں تک یہ معلومات پہنچاؤں کہ یہ جو جنگ یوکرین میں چھڑی ہوئی ہے جس کو اب تقریباً 500 دن ہونے کو ہیں, اس کے جو سائیڈ افیکٹس ہیں اس کے جو بینیفیشریز ہیں ان کے نام اور ان کی جو عزائم ہیں وہ آپ کو نظر آئیں. تو جو ہے ڈیش دا پوائنٹ سے جڑے رہنے کا بہت شکریہ. اپنے جو کامنٹس ہیں اپنی رائے ہے ان کو کامنٹس میں جا کے ضرور رکھیے. اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے, بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے. شعیب فاروقی سائننگ آف فرام دیٹس دا پوائنٹ.